हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लोक ज्ञान चैनल पर। हम लोग इवनिंग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत की 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहले ही मैं आपको बता दूं कि क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी मध्यकालीन भारत ख़त्म करना है। पहले कुछ फैक्ट पढ़ेंगे राजाओं के बारे में और उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा क्योंकि ये पूरा मध्यकालीन भारत जो हम आपको तैयार करा रहे हैं, इसमें कोशिश मैंने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वही पॉइंट रखे जाएं जो बहुत इम्पोर्टेंट हों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बलबन बलबन से स्टार्ट करते हैं। जो बलबन था वो कौन था? 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा बलबन। ठीक है, तो ये उलुग खां नामक एक तुर्क सरदार था। क्या था? उलुग खां नामक एक तुर्क सरदार था। बलबनी वंश की इसने क्या की? स्थापना की। बलबनी वंश की स्थापना की। ये स्वयं को खलीफा का सहायक कहता था। देखिए, 2 तरीके के सुल्तान हुए हैं मध्यकालीन भारत में। एक जो स्वयं को राजा या मतलब कहना चाहिए खलीफा कहते थे या फिर ये सर्वोच्च मानते थे, और दूसरा जो स्वयं को खलीफा के सहायक मानते थे। तो ये कौन सा था? ये स्वयं को खलीफा का सहायक कहता था। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? बलबन था। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादक बलबन था। राजत्व मतलब उसने स्वयं को ईश्वर के द्वारा भेजा गया बताया, ईश्वर की छाया कहा। उसने कहा राजा ईश्वर की छाया होती है, तो मैं ईश्वर की छाया हूँ। और इसी कारण से उसने इस कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित करने के लिए सिजदा और पैबोस की प्रथा प्रारंभ की। सिजदा में क्या होता था? घुटनों के बल बैठकर राजा को प्रणाम करना होता था, और पैबोस में घुटनों के बल बैठकर राजा के कदमों को चूमना होता था। तो जो भी दरबार में आता था उसके लिए सिजदा और पैबोस की प्रथा अनिवार्य कर दी गई, क्योंकि भाई राजा की छाया थे, तो इसलिए इन्होंने ये प्रथा आरंभ की। गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय भी बलबन वंश में बलबन को जाता है। बलबन ने फारसी त्यौहार नौरोज प्रारंभ किया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ भी है कि फारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? तो बलबन ने किया। इसके अलावा बलबन ने सेना का पुनर्गठन किया, एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज बनाया, और बलबन की मृत्यु जो थी वो 1286 ईस्वी में हुई। तो ये फैक्ट थे जो आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार फिर से, जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बलबनी वंश की स्थापना किसने की? बलबन ने। स्वयं को खलीफा, बलबन वंश में कौन कहता था? स्वयं को खलीफा का सहायक कौन कहता था? बलबन। बलबन वंश में राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बलबन ने। ठीक है, त्योहार नौरोज का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन होगा तो बलबन ने। और सबसे इम्पोर्टेंट ये सिजदा और पैबोस की प्रथा जो थी उसको किसने प्रारंभ किया? सिजदा मतलब क्या होता है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा चुका है कि सिजदा क्या होता है या पैबोस क्या होता है। पैबोस सिजदा तो एक बार आप ऐसे भी समझ सकते हैं जितने फिल्मी गाने सुने हैं, लेकिन पैबोस याद रखिएगा। पैबोस क्या होता है? सुल्तान के कदमों को चूमना। इसके अलावा बलबन ने जो पहले से प्रथा चलती आ रही थी, 40 सरदारों का एक ग्रुप होता था जिसे चालीसा कहते थे, इसको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तो 1266 से 1287 तक बलबन का राज्य रहा। अब आ जाइए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर। ये क्या था? ये खिलजी वंश का संस्थापक था। किसका? खिलजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, सैनिक स्तर पर ये प्रारंभ हुआ था। इसने सेना में शाही सरे जहांदार के पद को ग्रहण किया और बाद में ये खिलजी वंश का संस्थापक बना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो हिंदू जनता के प्रति उदार था। पहले ये समाना का गवर्नर था। क्या था? समाना का गवर्नर था। सबसे पहले ये सरे जहांदार शाही अंगरक्षक बना था, उसके बाद ये समाना का गवर्नर बना, और उसके बाद इसने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथियों से कुचलवा दिया था। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि ईरानी फकीर सीदी मौला को हाथियों से किसने कुचलवाया था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? भूल के भी अलाउद्दीन खिलजी टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे चर्चित शासक जरूर था, लेकिन खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। अब आ जाइए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 से 1316 20 वर्ष इसने शासन किया। इसका जन्म जो हुआ था वो 1266 में हुआ था, और 30 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठा था। ये कठोर और निष्ठुर शासक माना जाता है, जिसे जो क्या नाम
हिंदू जनता के जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी हिंदू जनता के प्रति उदार थे, लेकिन ये कठोर और निष्ठुर शासक माना जाता है। इतना कठोर था कि इसने भोज, उत्सव, विवाह, कोई भी कार्यक्रम हो तो उसके लिए व्यक्ति अपने आप नहीं कर सकता, उसके लिए राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। शराब और नशीले पदार्थों के भी प्रयोग पर इसने रोक लगा दी थी। ये अमीर खुसरो के समकालीन था। अमीर खुसरो, हसन दहलवी जैसे लोग थे वो इसके समय में थे। हसन दहलवी और अमीर खुसरो जैसे। अमीर खुसरो ने ही सितार का आविष्कार किया था। ये भी पूछा जाता है कि सितार का आविष्कार किसने किया था। इसने रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया था। 19 जुलाई 1296 को इसने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं सत्ता हासिल की थी, और 1294 में उससे पहले ये देवगिर पर आक्रमण इसने किया था और उसमें इसने नेतृत्व किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो वो था, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके इसने खिलजी मतलब कहना चाहिए गद्दी हासिल की थी। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और क्या क्या है। इसके जो सेनापति थे अलग अलग क्षेत्र में, उन्होंने गुजरात व राजस्थान में उलूग खां व नुसरत खान ने सेना का नेतृत्व किया। दक्षिण भारत का अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया, जिसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और पांड्य का युद्ध जीता। मलिक काफूर के साथ यहाँ पर देवगिरी में तो एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने भी नेतृत्व किया था। 1296 और 1294 दोनों युद्ध देवगिरी में किसने, अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में लड़े गए। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं नेतृत्व किया। सीवाना व जालौर में कमालुद्दीन कुर्ग नाम के सेनापति ने नेतृत्व किया। हालांकि इतना पीसीएस में पूछा जाता है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मलिक काफूर का नाम याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चर्चित है। बाकी गुजरात व राजस्थान में उलूग खां और नुसरत ने, सिवाना व जालौर में कमालुद्दीन कुर्ग ने, और दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने, और चित्तौड़ और देवगिरी में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं ही किया था। मिलान करने के लिए आ सकता है, इसलिए हमने आपको एक बार बता दिया। नकद वेतन देने वाला सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले वेतन कैसे दिया जाता था, भूमि दे दी जाती थी और भूमि का जो कर होता था वो वसूल लो, वही वेतन होता था। तो नकद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की उपज का 50% भू राजस्व के रूप में लागू किया था। भू राजस्व 50% होता था कुल उपज का। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर क्या थी, तो उपज की 50%। घोड़ों को दागने की प्रथा को आरंभ करने वाला पहला शासक, क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस में आ चुका है ये क्वेश्चन, पीसीएसजे में भी आ सकता है, यूपीएपीयू में भी आ सकता है कि घोड़ों को दागने की प्रथा का आरंभ करने वाला पहला शासक कौन था। तो पहला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण की नीति जो इसकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नीति थी, तो अलाउद्दीन खिलजी की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सर्वाधिक प्रसिद्ध नीति कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा बाजार नियंत्रण की नीति। क्या किया था इसने, खाद्यान्न के लिए अलग बाजार बना दिया था, कीमती वस्त्रों के लिए अलग बाजार बना दिया था, घोड़े, गुलाम व पशुओं के लिए अलग बाजार बना दिया था। ठीक है, बाजार नियंत्रण अधिकारी होते थे बर्राद मंडी बाजार निरीक्षक होते थे, सहना मंडी बाजार अधीक्षक होते थे, दीवान रियासत बाजार नियंत्रक होते थे, मनहेआन गुप्तचर होते थे, और सराय आदल न्याय अधिकारी होते थे। ये बाजार के संबंध में जो अधिकारी होते थे, इनके द्वारा बाजार का नियंत्रण होता था, और उस समय किसी भी चीज़ का अनर्गल दाम नहीं लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण का जो नीति थी वो सबसे प्रसिद्ध नीति थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो मंत्रिपरिषद थी उसके बारे में देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के वजीर दीवाने वजारत कहलाते थे, विदेशी विभाग दीवाने रिसालत, शाही आदेश का पालन कराने वाले दीवाने हिंसा, और सैन्य मंत्री दीवाने आरिज कहलाते थे। बाकी बाजार के संबंध में आपने देख ही लिया कि बरीद मंडी बाजार निरीक्षक, सहना मंडी बाजार अधीक्षक, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक, मनहेआन गुप्तचर, सराय अदल न्याय अधिकारी। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। और वास्तविक नाम क्या था, गाजी मलिक। वास्तविक नाम क्या था, गाजी मलिक। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, गाजी मलिक। नहर निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन मोहम्मद
तुगलक। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो आप एक राजा एक वीडियो में हम लोग कवर कर सकते हैं अगर उसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम आपसे बस वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आते हैं। आपका एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री हम पहले ही कवर कर चुके हैं, जल्दी से मेडाइवल कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स कवर करने के बाद आगे बढ़ेंगे अन्य सब्जेक्ट पर। उधर आपका पुलिस एक्ट कंप्लीट हो चुका है, पुलिस रेगुलेशन खत्म होते ही वहाँ भी दूसरा सब्जेक्ट आईपीसी या एविडेंस में से कुछ शुरू होगा। तो आपकी क्लासेस अच्छे से चल रही हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो लाइक जरूर किया कीजिए। और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना रहता है आपको पता है, मिशन एपीओ। मिशन एपीओ अगर पीसीएसजे की तैयारी के दौरान आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मिशन पीसीएसजे लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप अगर ऐसे लिखेंगे तो हम इसी तरीके का अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। हज़ारों रुपए लेकर लोग पेड ग्रुप का मटेरियल और कंटेंट देते हैं, हम आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप अच्छे से कोई भी पैसा सक्सेस में बाधा ना बने, है ना। तो अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। तुगलक वंश में स्थापना किसने की? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने की थी। वास्तविक नाम गाजी मलिक और नहर निर्माण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, अब आ जाइए मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, है ना। इसी के काल में इब्न बतूता जो था अफ्रीकी यात्री था, उत्तरी अफ्रीका मोरक्को नामक देश से आया था। इब्न बतूता 1333 में आया था। इसने तुगलक काल की महत्वपूर्ण जानकारी दी और क्वेश्चन ये पूछा जाता था इब्न बतूता किसके समय, किस शासक के समय भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक को धर्मनिरपेक्ष शासक कहा जाता। कैसा? धर्मनिरपेक्ष शासक। जैन विद्वान जिन प्रवासुरी व राजशेखर का स्वागत किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और होली में भाग लेने वाला पहला शासक भी मोहम्मद बिन तुगलक है। सल्तनत काल का पहला शासक जो होली में भाग लेता था वो कौन था? तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था ये। सती प्रथा को रोकने का प्रयास करने वाला भी पहला शासक मोहम्मद बिन तुगलक। मंगोलों को हराया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये धर्मवाद दर्शन का गहरा अध्ययन करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ जो निर्णय चर्चा में रहे, इन्होंने राजधानी परिवर्तन की 1327 में दिल्ली से देवगिरी, और देवगिरी का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया था? दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित की और दिल्ली से दौलताबाद तक सड़क निर्माण कराई। हालांकि बाद में ये निर्णय इनको उल्टा करना पड़ा और दौलताबाद से दिल्ली तक चले आए। ठीक है, इसके शासन में कई विद्रोह हुए थे। कांसे का सिक्का भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। कांसे का सिक्का किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन कराया। तुगलक ने कृषि सुधार के क्षेत्र में भी कई कार्य किए। तो मोहम्मद बिन तुगलक मूल रूप से आप देख रहे हैं कि एक अच्छा शासक था जो उदार भी था और जिसने विकास के कार्य भी किए। सती प्रथा जैसी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया, प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया, है ना। अपनी राजधानी भी परिवर्तित की, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक एक शासक हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा रजब का पुत्र था ये। मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा जो थे रजब, फिरोज की माता राजपूत थी और पिता कौन थे? पिता मुसलमान थे, पिता तुर्क थे। क्यों? मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ, पिता तुर्क थे और माता मुसलमान थी, माता राजपूत थी। गरीब पुत्रियों को दहेज देने का कार्य भी फिरोज शाह तुगलक ने किया। अमीर व उलेमाओं का पक्षधर था। सेना व अमीरों को वंशानुगत करके नगद वेतन के स्थान पर वंशानुगत व्यवस्था की गई और भूमि दी गई। जो पहले व्यवस्था थी वंशानुगत, वही चीज कर दी गई फिर से। वेतन के स्थान पर क्या होने लगा? भूमि दे दी गई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया, नहर निर्माण कराया और गरीबों का मुफ्त इलाज भी कराया। ठीक है, जजिया कर भी लगाया था। धर्म ग्रंथों का इसने संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई और 1398 पर दिल्ली पर तैमूर ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? तैमूर ने आक्रमण किया। तो मैन से मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, फिरोज शाह खिलजी के बारे में और सबसे पहले बलबन के बारे में, इतने राजाओं के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने पढ़ लिए। आप कुछ वन लाइनर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी होती रहे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? पिछले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का जो शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है और एक पीर बख्श के नाम से, लाख बख्श और पीर बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। पोलो खेल रहे थे चौगान से, आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, चौगान से गिरने के दौरान किस शासक की मृत्यु हुई, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई। चौगान भी लिख के आ सकता है और पोलो खेलते हुए भी लिख के आ सकता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन से पद पर नियुक्त किया था, अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का क्या नाम है, कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम है अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का क्या नाम है, अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान देने वाले शासक कौन कौन से थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो अजमेर में है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जिसने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के समय में। मंगोल आक्रमणकारी नगेज लॉ भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, इल्तुतमिश से। ये क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था, तो आप याद रखेंगे इल्तुतमिश। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किया था, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, वो कौन था, इल्तुतमिश। चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तैमुचिन चंगेज खां का मूल नाम था। इल्तुतमिश के काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, टंका। अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने वाला प्रथम व अंतिम शासक कौन था, इल्तुतमिश। क्या नाम था इसकी पुत्री का, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो हमने आपको पढ़ाया था कि मुस्लिम सल्तनत काल में एकमात्र महिला शासक कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस राज्य के शासक ने इल्तुतमिश से पराजित होने के बाद सिक्कों पर शमसोरलदेव उसके सम्मान में लिखवाया था, रणथंभौर के शासक चहरदेव ने। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था, इल्तुतमिश ने। शुरुआत किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में कुतुब मीनार बना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने पढ़ाया था कुतुब मीनार के बारे में आपको। रजिया सुल्तान, देखिए आंसर मिल गया, जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूछा था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। दिल्ली की तख्त पर राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान। जो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, तुर्की का। रजिया ने इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से विवाह किया था, अल्तुनिया शासक बठिंडा का। बलबन, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली में जो सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, तो वो बलबन के समय में कहा गया। किसके समय में कहा गया, बलबन के समय में, याद रखिएगा। ठीक है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, जिले इलाही। जिसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज आरंभ कराया, बलबन ने। खिलजी वंश से क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे, तुर्क। सूफी संत सिद्दी मौला की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम व आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी नया कदम जिस सुल्तान के बारे में वह कहा, वो थे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के जिस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की, सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, जफर खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गई थी। अगला है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में धन प्राप्ति के लिए किया था, दक्षिणी अभियान।
जमीन प्राप्त के लिए नहीं बल्कि धन प्राप्त के लिए। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? अगर आपने पद्मावत देखी होगी तो आपको याद होगा राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था? रामचंद्र देव। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राजा द्वारा किया जाता था किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा सिकंदर। सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर किसका जनरल था? हमने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का। सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के काकतीय शासक का नाम क्या था? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। ठीक है। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया वह कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। बरीद और मुनही नामक गुप्तचर अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा? खिजराबाद। खिजराबाद। रामेश्वर के मंदिर को पांड्य राज्य के विरुद्ध अपने अभियान में किसने नष्ट किया? मलिक काफूर ने। रामेश्वरम के मंदिर को किसने नष्ट किया? मलिक काफूर ने। सर्वाधिक संख्या में मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। प्रांत के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। जिस सुल्तान के काल में खालसा ऊन सबसे अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है। अलाउद्दीन ने दिल्ली में लागू किया मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण का नियम। दिल्ली में क्या लागू किया? मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण का नियम। किस सुल्तान ने बाजार सुधार नियंत्रण लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहली बार लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। धनी और गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हम यहाँ पर आपको सब कवर करा दे रहे हैं। दीवान मुस्तखराज के जो बकाया वसूल करने वाला विभाग था किसके द्वारा स्थापित किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण जिस सुल्तान ने कराया? अलाउद्दीन खिलजी। सहतारा सितार का जनक किसको समझा जाता है? अमीर खुसरो को सितार का जनक समझा जाता है। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ के अलावा और क्या थे? फारसी और हिंदी के लेखक थे। क्या थे? फारसी और हिंदी के लेखक थे। किस वंश ने सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश के सुल्तानों सबसे अधिक समय तक देश में राज किया। तुगलक वंश के सुल्तानों ने। अलाउद्दीन के सेनाध्यक्षों में जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक, ये कौन था? अलाउद्दीन का सेनापति था। गयासुद्दीन तुगलक ने किससे कहा था? हनूज दिल्ली दूरस्थ निजामुद्दीन औलिया से। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हनूज दिल्ली दूरस्थ गयासुद्दीन तुगलक ने किससे कहा था? निजामुद्दीन औलिया से। किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। सर्वप्रथम किस सल्तनत काल ने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण कुओं की व्यवस्था हुई? गयासुद्दीन तुगलक के समय। अमीर कोही कृषि विभाग एक नया विभाग बनाया जिस सुल्तान ने शुरू किया वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही किसने संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। अमीर कोही दीवाने कोही किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। दिल्ली में दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो कहलाया इब्न बतूता। इब्न बतूता ने उसे दीनार कहा। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित कई विधाओं में माहिर था। मोहम्मद बिन तुगलक।
होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के जिस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के जिस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार बदायूनी ने क्या कहा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें प्रजा को राजा से। मोहम्मद बिन तुगलक किस कला में निपुण था, सुलेखन में निपुण था मोहम्मद बिन तुगलक। सन 1329 से 1330 के बीच कितने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है, मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक को टकसालियों के राजा के रूप में जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किस सल्तनत काल में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो मंदिर के प्रसिद्ध अरब विद्वान यात्री थे, किसके शासन काल में भारत आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, दक्षिण अफ्रीकी एक देश है मोरक्को, वहां से। किस इतिहासकार को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, इब्न बतूता को। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। जिसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, इब्न बतूता ने। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसने आज कोई 44 देश आते हुए कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है, इब्न बतूता। फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सल्तनत हुआ प्रथम सुल्तान जिसने खुतबे में सभी पूर्व सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। जिस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना कर बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए उसने एक विभाग भी स्थापित किया, दीवाने खैरात, फिरोज शाह तुगलक। जिस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, दीवाने बंदगान। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था, एक खैराती अस्पताल। क्या था, एक खैराती अस्पताल। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध हुआ, फिरोज शाह तुगलक। हाफिज सर्फ, सिंचाई कर लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक। देखिए, आपको हम पूरे मन से पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि कंटेंट आपको वो मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए और बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चन इससे कवर हो रहे हैं। हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए वीडियो कैसा लगा और साथ में लिखिए मिशन एपीओ लिखना जरूरी है। जो नए हैं उनको बता दूं कि आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। जिस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के जिस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, उसने दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचार समझ सकें, फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक, फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ उठा लाया था, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली ले जाया गया, फिरोज शाह तुगलक ने। नासुद्दीन मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद। तैमूर ने किसके शासनकाल में 1398 में भारत पर आक्रमण किया, नासरुद्दीन मोहम्मद। जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके काल में हुई, नासरुद्दीन मोहम्मद। सल्तनतकालीन शासकों का क्रम था रुकुद्दीन मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। जिस वंश के सुल्तानों ने अपने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया, तुगलक वंश। अब सैयद वंश के बारे में देख लेते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जिस वंश का राज्य स्थापित हुआ वो था सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में और जो फैक्ट है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें आपको हमने पूरा जितना भी क्वेश्चन इस एरिया से बन सकते हैं पहले पॉइंट में फिर 1 लाइनर में कंप्लीट कर दिए हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखिए, कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके मिडावल हिस्ट्री से इसी वीडियो से आ जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अगर आप चाहते हैं हम इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहें तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।